अगर x एक पूर्ण संख्या या होल नंबर हो तो x और कौन कौन से सेट यानी कि समुच्चय से संबंधित है? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की धारणा कुछ हद तक अस्पष्ट है। कभी कभी पूर्ण संख्या का अर्थ ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है और कभी कभी इसमें सभी पूर्णांक शामिल होते हैं। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में अगर हम प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ध्यान से समझें तो लगता है कि यहाँ पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर से उनका अभिप्राय नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक से है। इसलिए यहाँ 0, 1, 2, 3 आदि संख्याओं का संदर्भ दिया जा रहा है और ये मैं आपको प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर बता रहा हूं और ये संदर्भ आपके दृष्टिकोण के अनुसार नहीं है। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याओं से अभिप्राय केवल धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर्स से है। कुछ लोग प्राकृत संख्याओं को केवल धनात्मक संख्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग शून्य को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में इसका संदर्भ केवल धन पूर्णांकों से है और ये धन पूर्णांक हैं, ना कि धनात्मक संख्या, क्योंकि इसमें इन पूर्णांकों के बीच आने वाली संख्याएं शामिल नहीं हैं। इसलिए ये प्राकृत संख्याएं इस समुच्चय से संबंधित हैं। आप यहां और भी संदर्भ देखेंगे जिनमें इन्हें प्राकृत संख्या के रूप में वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 आदि। और बेशक पूर्णांकों यानी कि इंटीजर के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है। पूर्णांक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से शुरू करके आप धनात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर x एक पूर्ण संख्या है, यहां पूर्ण संख्या से अभिप्राय है कि यह ऋणोत्तर संख्या है, तो x और कौन कौन से समुच्चय से संबंधित है? अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है और ये सभी संख्याएं पूर्णांक भी हैं। तो यहां पूर्ण संख्याओं के सेट से अभिप्राय इस पूरे समुच्चय से है। यह पूर्णांकों का उपसमुच्चय है, क्योंकि हम जानते हैं कि x एक पूर्णांक भी है। x पूर्णांकों का एक सदस्य है, अर्थात समुच्चय का सदस्य है। x पूर्णांकों का एक सदस्य है, लेकिन यह प्राकृत संख्याओं का सदस्य नहीं है, क्योंकि x शून्य हो सकता है। शून्य को एक पूर्ण संख्या माना जाता है, लेकिन अगर x का मान शून्य होता तो ये प्राकृत संख्याओं का सदस्य नहीं होता। इसलिए हम इसे प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से पूर्णांक है। यह निश्चित रूप से परिमेय यानी कि रैशनल है, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं और इसे एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए x परिमेय संख्याओं का एक सदस्य है और बेशक यह वास्तविक संख्याओं यानी कि रियल नंबर्स का सदस्य भी है, जो कि सबसे बड़ा समुच्चय है।